हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेडबलई मैथमेटिक्स के लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। कल फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें हमने बहुत ही डीप में कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट, पावर ऑफ आयोटा और सम बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये देखा था, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा था। आज हम उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और आज हम कुछ नए कंसेप्ट करने वाले हैं जिसमें हम प्रॉपरली कॉन्जुगेट ऑफ मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम देखेंगे उसका मॉड्यूलस और उसके बाद हम देखेंगे आर्गुमेंट। आज ये 3 कंसेप्ट है। ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट आपको पूरा देखना है और साथ ही साथ अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो कंपल्सरीली देख ले, so that you can have better idea and connectivity with this part. Okay, let's start. तो आज हम देखते हैं algebraic operations with complex numbers। इसमें हमने सबसे पहले देखा था, कल हमने एक एग्जांपल करके लिया था। आज हम थोड़ा उससे आगे चलेंगे। आज हम देखेंगे एक उसका algebraic फॉर्म में वो एडिशन कैसा दिखता है। मान ले हमारे पास एक z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है a प्लस आयोटा b, दैट इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड इज z2, उसे हम कहेंगे c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है तो हम देखेंगे z1 प्लस z2 इज a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। क्लियरली अब हम देख सकते हैं कि इसमें a एंड c जो है, a एंड c आर रियल पार्ट्स। ओके, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ये रियल पार्ट्स है और जो आयोटा b एंड आयोटा d है आर इमेजिनरी पार्ट्स। इसका डिस्कशन हमने कल के फर्स्ट पार्ट में किया है। जिन स्टूडेंट को ये पार्ट समझ में नहीं आया हो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, अब हम देखेंगे, हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं। सो दैट फर्स्ट वी ऐड a प्लस सी, फिर हम ऐड करेंगे आयोटा b प्लस आयोटा d। ओके, अब हम देखते हैं a प्लस सी प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा b प्लस डी। सो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है। सो दैट वी कैन राइट z1 प्लस z2, these are two different complex numbers and we are about to find their sum by addition operation। तो ये क्या होगा, रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड कर दे और यहाँ b प्लस डी इमेजिनरी पार्ट्स ऐड कर दे जिसमें आयोटा कॉमन मल्टीपल होता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्म। तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड करेंगे, उधर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे। यही फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हो। सेम अगर हमें z1 माइनस z2 करना है, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। ओके, तो हमें पता है when we multiply a bracket by minus sign, then sign under the brackets of each term also change, so that a plus iota b minus into c is minus c plus minus minus iota d। ओके, अब हम वही काम करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज a माइनस सी। रियल पार्ट्स हमने एक जगह ले लिए हैं और फिर हम एक काम करते हैं, प्लस आयोटा अगर हम कॉमन निकालते हैं या हम इसे इस तरह से लिखेंगे आपको समझने में और इजी होगा, आयोटा बी माइनस आयोटा डी। ओके, अब हम देखते हैं a माइनस सी, यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन निकालते हैं तो b माइनस डी। इस तरह से भी हम इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं। सो दैट z1 माइनस z2 इज subtraction of real parts plus
सब्ट्रैक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। सो ये आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके लिए हम थोड़ा सा अलग कलर चूज कर लेते हैं। मान ले Z1 इंटू Z2 ये हमें करना है। ये इसका स्केलर प्रोडक्ट है, तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो दैट वी हैव A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। क्लियर है। तो हम एक काम करेंगे, हमने कल देखा था कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है। A को C से, फिर A को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में आयोटा B इंटू C करेंगे, फिर आयोटा B इंटू आयोटा D करेंगे। So this is the process of multiplication, that is algebraic multiplication that we have already learnt in standard 6 and 7. तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। A इंटू सी दैट इज ए सी, फिर देखा है A इंटू आयोटा D दैट इज ए डी आयोटा। क्लियर है, ए डी आयोटा। फिर हम देखते हैं आयोटा B इंटू सी, ये बनेगा बी सी आयोटा। फिर हम देखते हैं आयोटा B इंटू आयोटा D दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी। ओके, अब हम देख पाते हैं यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स बनेगी। इसमें आयोटा कॉमन है, वो लाइक टर्म्स के तरह हम यूज कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा ए सी, आयोटा कॉमन निकालेंगे, ए डी प्लस बी सी। क्लियर है। हमें पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया है, इंटू बी डी। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ए सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस -1 माइनस बी डी लिख सकते हैं, और प्लस हम करेंगे ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने मल्टीप्लीकेशन तक देख लिया है। अब हम स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव करते हैं डिवीजन के लिए। मान ले Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब हम देखते हैं A प्लस आयोटा B को डिवाइड करना है C प्लस आयोटा D से। तो हम क्या करेंगे, यस, रैशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। तो C प्लस आयोटा D है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को C माइनस आयोटा D, जिसे हम कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं, आज हम उसी के बारे में और पढ़ेंगे। फिर हम इसे उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा A प्लस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D, दैट इज यहाँ बनेगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो हमें देती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा। अब ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप खुद करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एल्जेब्रिक रिजल्ट बता रहा हूँ। सो वी हैव सी स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, और ये 1 बन गया, और डी स्क्वायर बनेगा। तो ये भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं एज डिवीजन और कोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दीज आर 4 स्टैंडर्ड algebraic forms of algebraic operations with complex numbers. ओके, कल हमने एग्जाम्पल किया था, वो आप देख सकते हो। आज हम कुछ algebraic operations की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आप यहाँ देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ algebraic operations with complex numbers। मान ले Z1, Z2 और Z3 ये कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दीज आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो अलजेब्रा में हम नंबर्स के बारे में यूज करते हैं, नंबर्स के लिए यूज करते हैं, वही हमें यहाँ मिलती है। जैसे Z1 प्लस Z2, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2 इस ऑर्डर में, तो Z2 प्लस Z1 को ऑर्डर चेंज करके अगर ऐड करते हैं तो दोनों रिजल्ट सेम आएंगे।
तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर चेंज होने से सम चेंज नहीं होता है। और अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग पेयर में ऐड करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो Z1 और Z2 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले ऐड किया है, आफ्टर दैट the sum or the result we get, we in that result we added third complex number। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट मिलेगा, the same result you will get if you made the pairs of second and third complex number and then adding it with first complex number। This is called associative property। तो एसोसिएशन हुआ है मतलब यहाँ पेयरिंग हुआ है, और यहाँ क्या हुआ है, ऑर्डरिंग हुआ है। तो पेयरिंग और ऑर्डरिंग ऐसे दो डिफरेंट वर्ड्स हम याद रख सकते हैं फॉर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमें पता है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। समटाइम्स सब्ट्रैक्शन हमें एसोसिएटिव में भी नहीं दिखाई देता है। सो दैट दीज टू प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आल्सो सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये प्रॉपर्टीज के लिए आप खुद कुछ एग्जांपल्स ले और खुद से करके देखें। नाउ वी हैव z1 into z2 is equal to z2 into z1, same order change, no result change, similarly pair change, no result change, that is called commutative and associative properties। बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है z1 अगर कॉमन लेते हैं तो z1 into z2 प्लस z1 into z3, ये दोनों रिजल्ट सेम हो गए। अगर हम पहले सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं फिर z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे उसके बराबर। सिमिलरली यही बात हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन करते हुए करते हैं, फिर भी हमें वही रिजल्ट मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये एक नॉट डिफाइंड जैसा ही टर्म होता है क्योंकि इसका हम एंगल या आर्गुमेंट नहीं बता सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसका रियल पार्ट 0 है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। जब एडिशन करने के बाद हमें सम 0 मिलता है तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सम 0 देन आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमें आंसर +1 मिलता है तो हम उसे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन और 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। हमें पता है अगर दो नंबर्स का सम 0 होता है तो वो दो नंबर्स एक दूसरे के या म्यूचुअली एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो a प्लस आयोटा b, ये अगर z है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस z होगा क्योंकि z और माइनस z ऐड करने पे हमें रिजल्ट 0 मिलता है। उसे हमने क्या किया है, a और आयोटा b दोनों के साइन हम चेंज कर देंगे। So a becomes minus a and iota b becomes minus iota b। For every non-zero complex number z, the multiplicative inverse is of z is 1 by z। Clearly अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो कैंसिल होके हमें वैल्यू 1 मिलता है। आप इसे अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक मिनट, हम इसे फिर से देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ क्या होगा। देखिए यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। तो अब हम देखेंगे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, अगर हम दोनों के साइन चेंज करते हैं +2 का -2 और +3 आयोटा का -3 आयोटा, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमें पता है +2 -2 कैंसिल होगा, +3 आयोटा -3 आयोटा भी कैंसिल होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा 0। तो ये दोनों जो है z और माइनस ऑफ z, दिस इज द पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्सेस। ओके, सिमिलरली अगर आप 2 + 3 आयोटा का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो 1/2 प्लस 3 आयोटा, देन ये दोनों कैंसिल होंगे और आंसर मिलेगा 1। तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सम 0 आता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट 1 आता है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी ऑर्डर रिलेशन नहीं होता है, या हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें इक्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया अगर z एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो है c प्लस आयोटा d। अगर हम कहते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल इफ एंड ओनली इफ तभी बनेंगे, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। इसके रियल पार्ट्स, ठीक है, और इसके इमेजिनरी पार्ट्स अगर सेपरेटली क्या है, इक्वल है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या होना पड़ेगा, सेपरेटली इक्वल होना पड़ेगा। सेपरेटली का क्या मतलब है, ए अगर 2 है तो सी भी 2 बनेगा, बी अगर 5 है तो डी भी 5 ही होगा। ओनली देन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आर यू गेटिंग दिस? वेरी नाइस। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 तभी होती है व्हेन योर x एंड y बोथ आर 0। ये तो क्लियर है, क्योंकि z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा होगा तभी इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब इसका रियल पार्ट x ये भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट y ये भी 0 है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना चाहे, अगर हमसे कहा जाए 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, देन इट कैन नॉट बी टोल्ड, दिस मेक नो सेंस, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें ग्रेटर देन और लेस देन ये दो ऑपरेशंस नहीं होते हैं। क्लियर? इसमें सिर्फ इक्वालिटी हो सकती है लाइक दिस। हाँ, बाद में अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो मॉड्यूलस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आइदर विच वन इज ग्रेटर देन अदर और विच वन इज लेस देन अदर, ये नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हो 9 प्लस 6 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा मेक्स नो सेंस, तो इस तरह कोई भी सेंस नहीं बनता है। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है हम इसे ज्योमेट्रिकली देखेंगे। मान ली ये अगर हमारा एक प्लेन है, अब जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बात ध्यान में रखना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या इसे एरगन प्लेन भी कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन या एरगन प्लेन, ARGAND, एरगन प्लेन, ऐसा भी कॉन्जुगेट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो XY प्लेन लेते हैं उसे एरगन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट दिस। अब ये जो हमारा x एक्सिस दिखता है इस पे हम x का वैल्यू लेते हैं जो रियल पार्ट से आता है, तो x एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं। तो x एक्सिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस, और ये जो y एक्सिस होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है तो इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। चलो इजीली आपको ये अब समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर मान ले a प्लस आयोटा b ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर हम इसे a माइनस आयोटा b लिखते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन हम चेंज करके लिखते हैं, तो वो होता है उसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट लिखा जाता है
उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार का साइन दिया जाता है। तो बार z इज इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट पेयर वही होती है जो हम रैशनल नंबर्स में रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्जुगेट होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। मतलब a प्लस आयोटा बी होगा तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी ही होगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जो हमने यहाँ देखा है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो हम a और b आयोटा b दोनों के साइन चेंज करते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट में हम दोनों के साइन चेंज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज साइन ऑफ ओनली इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये बनेगा उसका कॉन्जुगेट। अगर आपको दिया जाता है z माइनस ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। आप देख सकते हो ए का साइन चेंज नहीं किया है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली समझते हैं ये क्या होता है। जो हमारा एर्गंड या कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग इट बाय ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो हमने सेट रिलेशन में देखा है, x फर्स्ट आता है, y कोऑर्डिनेट बाद में आता है। तो हम पहला कोऑर्डिनेट उठाएंगे रियल एक्सिस से। मान लीजिए ये a है, तो यहाँ से अगर हम a उठाते हैं और इधर से b उठाते हैं और यहाँ पे हमारा वो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है जो है a प्लस आयोटा b। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y के कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो a और आयोटा b बोथ आर पॉजिटिव। हम देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट में अगर ये नंबर यहाँ से इस तरह दिखता है, ठीक है, चलिए हम इसे क्या करते हैं, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अगर ये दिखता है, तो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे नीचे हम a माइनस आयोटा b रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। तो ये क्या होता है, along real axis it is an mirror image। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ z along real axis। are you getting these points? and that is very important। okay, कॉन्जुगेट में सिर्फ आप देख सकते हो कौन सा साइन चेंज हुआ है, आयोटा b का साइन चेंज हुआ है। ओनली इमेजिनरी पार्ट साइन गेट्स चेंज्ड। अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको यहाँ नीचे दिखाई देता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके, चलिए हम इसे एक तरह से देखते हैं। मान ले अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल z, मान ले 3+2 आयोटा है, और उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z 3 - 2 आयोटा। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि z प्लस z आयोटा अगर आप करोगे और उसका हाफ करोगे, ओके, तो आप देख सकते हो z है 3+2 आयोटा, अभी तो हमने एडिशन सीख लिया है, और उसका कॉन्जुगेट है 3 - 2 आयोटा। दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 2 आयोटा प्लस माइनस गेट्स कैंसल्ड, और हमें मिलता है 6/2, क्योंकि 3+3 6 बनेगा और ये वैल्यू मिलेगा 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपको क्या मिलता है, ये आपको रियल पार्ट मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह से ये बनेगा रियल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रियल z इज z प्लस z बार बाय 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको कॉन्जुगेट से ऐड करके अगर हाफ करते हैं तो हमें रियल पार्ट मिलता है, और अगर हम उसको z को उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं z से और हाफ करते हैं, तो 3+2 आयोटा में माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा, और उसे हम देखते हैं तो ये बनेगा 4 आयोटा बाय 2, दैट इज नथिंग बट 2 आयोटा।
which is our imaginary part. So real part of z is z plus conjugate of z by 2 and imaginary z part is z minus imaginary part of conjugate z by 2 iota. ओके हम 2 iota से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है जो उसका इमेजिनरी पार्ट या y का एक्सिस y का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो इस वीडियो में हम कॉन्जुगेट तक की ही पढ़ेंगे, एक छोटा सा पार्ट है। अब उसका रेसिप्रोकल और फिर मॉड्यूलस हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज ये लेक्चर और कल का लेक्चर आप पूरी तरह से देख ले, समझ ले और ये लेसन परफेक्ट कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। ये वीडियो और इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आप ढूंढ लें और सभी दोस्तों को शेयर करें। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन।